आज हम 2 बात जानेंगे। पहला ये कि क्या सच में नॉनवेज खाने से आपको बी12 मिलता है या डॉक्टरों ने भ्रम फैला रखा है। दूसरा ये जो अलग-अलग देश हैं उनमें अलग-अलग स्किन कलर के लोग पाए जाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? आज मैं इन्हें आपको आध्यात्मिक तरीके से इसको समझाती हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर सुनना। सबसे पहले क्या हमारा शरीर मिट्टी से बना है? हाँ, ये बात आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से सत्य है। वेद और गीता में कहा गया है कि शरीर पंच तत्व मिट्टी मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। अंत में यह शरीर फिर मिट्टी में ही मिल जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी हमारे शरीर में जो तत्व पाए जाते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये सभी मिट्टी में ही मौजूद होते हैं। इसलिए कहा गया है कि माटी का तन माटी में मिल जाएगा। तो फिर विटामिन बी12 जरूरी क्यों पड़ती है? बी12 मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से बनता है। पहले जब लोग प्राकृतिक ढंग से खेती करते थे, बिना धुले फल सब्जी खाते थे, तब ये बी12 शरीर में स्वतः पहुंच जाता था। आज हम हर चीज को साफ, धोया हुआ, प्रोसेस्ड, पैकेट खाते हैं, जो प्राकृतिक बैक्टीरिया हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाते। जानवर भी बी12 खुद नहीं खाते, वो जब मिट्टी मिली घास या अनाज खाते हैं तो उस मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया से उनके शरीर में बी12 बनता है। तब इंसान नॉनवेज खाता है तो वास्तव में वो मिट्टी के बैक्टीरिया से बना बी12 ही प्राप्त करता है, न कि कोई मांस का देवत्व। क्या भगवान ने जानबूझकर मिट्टी को शरीर का आधार बनाया? बिल्कुल हाँ। भगवान ने शरीर को मिट्टी से बनाया ताकि हमेशा प्रकृति के साथ जुड़ा रहे। पंच तत्व से बना शरीर पंच तत्व में विलीन होगा, यह प्रकृति का नियम है। शरीर का रंग, त्वचा की परतें, सब कुछ धरती से ही निकला है। इसलिए अगर हम मूल से कट जाएंगे तो हमें वही प्राकृतिक पोषण भी नहीं मिलेगा। तो सवाल यह है कि अगर शरीर मिट्टी से बना है तो फिर बी12 की जरूरत क्यों? क्योंकि हम मिट्टी से दूर हो गए हैं। ना नंगे पांव धरती छूते हैं, ना मिट्टी वाला फल खाते हैं, ना जमीन से सीधा कोई तत्व लेते हैं। जब तक हम मिट्टी से जुड़े नहीं रहेंगे, मिट्टी से मिलने वाली शक्ति और पोषण भी हमसे दूर हो जाएंगे। मिट्टी से बना तन मिट्टी से ही पोषित होता है, पर जब हम मिट्टी से दूर हो जाते हैं तब शरीर भी कमजोर होने लगता। शरीर के पंच तत्व व 5 भौतिक तत्व हैं जिनसे संपूर्ण सृष्टि और मानव शरीर की रचना मानी जाती है। तत्व केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक रूप से जीवन के आधार है। पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है। पहला है पृथ्वी मतलब मिट्टी, स्थूलता और मूल तत्व। हमारी हड्डियां, मांस, त्वचा, बाल, नाखून इस तत्व से बने हैं। ये स्थिरता और रूप देता है। जल, तरलता और भावनाएं, रक्त, लार, पसीना, मूत्र, शुक्र, ये सभी जल तत्व से जुड़े हैं। ये प्रवाह और संबंध देता है। अग्नि, ऊर्जा और परिवर्तन, पाचन शक्ति, तापमान, दृष्टि, भूख, इच्छा शक्ति, अग्नि तत्व का काम है। वायु, गति और श्वास, सांसें, स्नायु तंत्र की नसें, संचार प्रणाली, सब में ये गति देता है। आकाश, शून्यता और विस्तार, शरीर की गुहा, मन, चेतना, विचारों की जगह, ये सब आकाश तत्व से आध्यात्मिक दृष्टि से है। पृथ्वी स्थिरता, धैर्य, जड़ें हैं। जल भावना, प्रेम, करुणा है। अग्नि ऊर्जा, ज्ञान, साहस है। वायु विचार, गति, लचीलापन है। आकाश आत्मा से संबंध, शांति, ब्रह्म से मिलन है। शरीर 5 तत्वों से बना है पर आत्मा उस षष्ठ तत्व से बनी है जिसे ब्रह्म कहते हैं। षष्ठ तत्व मतलब छठा तत्व कौन सा है? षष्ठ तत्व क्या है? जब हम कहते हैं कि शरीर पंच तत्व से बना है तो इसका अर्थ है भौतिक शरीर। लेकिन जीवन केवल शरीर नहीं है, उसमें एक और तत्व होता है जो इन 5 को संचालित करता है। उसे ही कहा जाता है षष्ठ तत्व। यदि आत्मा निकल जाए तो आप मर जाओगे। अर्थ क्या है? चेतन शरीर में चेतना आत्मा से ही आती है। अविनाशी पंच तत्व नष्ट हो जाते हैं। शरीर, मन, बुद्धि सब आत्मा के कारण चलते हैं। गीता में कहा गया है मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। तत्व का अर्थ है पृथ्वी शरीर का ढांचा, जल तरलता, अग्नि ऊर्जा, वायु गति, आकाश स्थान और शून्यता, और आत्मा जीवन की शक्ति, ब्रह्म से संबंध, ये सब होता है। पंच तत्व से बना शरीर षष्ठ तत्व आत्मा है। जब तक ये भीतर है तब तक ही जीवन। अब सवाल है कि बी12 और मल्टीविटामिन शरीर से कैसे जुड़े हैं? इनका आध्यात्मिक और मेडिकल अर्थ क्या है? भगवान ने इन्हें कैसे पूरा करने का साधन दिया? अब इसको आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक और आधुनिक मेडिकल से समझते हैं। पहला समझते हैं बी12 और मल्टीविटामिन का शरीर से संबंध क्या है। बी12 मतलब कोबालामिन। बी12 डीएनए निर्माण करता है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। ये रेड ब्लड सेल्स, स्मरण शक्ति और ऊर्जा के लिए भी जरूरी है। इसकी कमी से थकावट, स्मृति भ्रम, हाथ पैर सुनना, कमजोरी, अवसाद जैसी चीजें होती हैं। मल्टीविटामिन जैसे ए, बी, सी, डी, ई के हर विटामिन का अलग अलग कार्य है। पहला ए, आंखों की रोशनी के लिए और त्वचा के लिए। बी ग्रुप,
ऊर्जा, मस्तिष्क और नर्व्स के लिए। सी, इम्यूनिटी और त्वचा घाव भरने के लिए। डी, हड्डियां और कैल्शियम और अवशोषण के लिए। ई, त्वचा सेल्स प्रोटेक्शन के लिए। के, खून का थक्का बनना इन सब के लिए है। अब दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान ने कैसे दिया ये सब। शरीर को पूरा करने का हर उपाय भगवान ने प्रकृति में ही रखा है। विटामिन प्राकृतिक स्रोत है भगवान का दिया हुआ। B12 गाय का दूध, दही, घी, देसी मिट्टी वाले फल, सब्जियां और गोमूत्र। विटामिन ए, गाजर, शकरकंद, हरी सब्जियां इनसे पूरी होती है। बी ग्रुप में अनाज, चोकर वाला गेहूं, मूंगफली, दालें इन सब से पूरी होती है। विटामिन सी, आंवला, नींबू, संतरा, आंवले का रस इन सब से पूरा होता है। डी, सूर्य की रोशनी, भगवान का सीधा आशीर्वाद। ई, बीज, तिल, सूरजमुखी घी इन सब से कंप्लीट होता है। के, पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी इन सब से होता है। तीसरा समझते हैं नेचुरल सॉल्यूशन इनका क्या है। शरीर को कैसे रखे बिना दवा, जीवन शैली बिना दवा के विटामिन कैसे पाएं। सुबह 6 से 9 की धूप में कम से कम 20 मिनट बिताएं। साबुत अनाज, चोखर वाला आटा, मूंग, चना, हरी सब्जियां खाएं। आंवला, नींबू, फल रोजाना लें, उससे विटामिन सी मिलेगी। दूध, घी, दही, गौ आधारित आहार अपनाएं, B12 मिलेगा। प्रोस्टेट खाना, बाजारू मिठाइयाँ, प्लास्टिक, पानी से बचें। प्राणायाम करें, ध्यान रोजाना आत्मा को शुद्ध करता है, मानसिक रोग दूर होते हैं। मिट्टी से जुड़ाव रखें, नंगे पांव धरती पर चले, तुलसी में पानी दे। आध्यात्मिक निष्कर्ष क्या है। जब शरीर प्रकृति से जुड़ा रहेगा तो आत्मा भी परमात्मा से जुड़ी रहेगी और फिर किसी गोली, किसी दवा की नहीं, केवल प्रभु प्रसाद की आवश्यकता होगी। B12 गोली से नहीं, गोपाल की गौशाला से पाओ। विटामिन सी संतरे से नहीं, संतोष से पाओ। धूप से शरीर तपाओ, मन से विष हराओ। प्रकृति में ही ईश्वर का पोषण है। हमारा स्किन का कलर मिट्टी से कैसे बना है। हमारी त्वचा मतलब स्किन का रंग और उसका मिट्टी से संबंध क्या है। कैसे बना है शरीर और त्वचा। शरीर का निर्माण पंच तत्व से हुआ है, उसमें से पृथ्वी, मिट्टी, मुख्य रूप से त्वचा, हड्डियां, मांस का आधार बनता है। त्वचा का रंग मिलेनिन नामक एक तत्व से बनता है जो शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है। जिस प्रकार अलग अलग स्थानों की मिट्टी का रंग भिन्न होता है, जैसे काली, लाल, पीली, उसी प्रकार शरीर के अंदर की पृथ्वी तत्व की प्रकृति भी हमारे रंग को प्रभावित करती है। अब वैदिक दृष्टि से समझे तो मिट्टी से शरीर, शरीर से अहंकार, परंतु आत्मा तो रंग से परे है। जब आत्मा परमात्मा से एक हो जाए तो क्या होता है। भीतर का ब्रह्मांड और बाहर का ब्रह्मांड एक जैसा दिखने लगता है। यह पिंडे दद ब्रह्मांडे, जो शरीर में वही ब्रह्मांड में है। व्यक्ति जड़, चेतन, प्रकृति, पुरुष, मन, प्राण सब कुछ देखने लगता है। उसे अपनी त्वचा के पार भी चेतना दिखाई देती है। वह जानने लगता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा का ही ज्योति है, परमात्मा का ही अंश है। शरीर की 5 परतें कौन सी हैं। शरीर की 5 परतें मतलब पंचकोश। इनका अर्थ क्या है और इनका काम क्या है। पहला है अन्नमय कोश, भोजन से बना शरीर, हड्डियां, त्वचा, मांस इन सब का काम है स्थूल शरीर के अंदर। फिर आता है प्राणमय कोश, मतलब 5 प्राण वायु, 72,000 नाड़ियां होती हैं। मनोन्मय कोश, मन का शरीर, विचार, भावना, इच्छा इन सब का इनसे कार्य होता है। उसके बाद विज्ञान में कोश, जिसमें बुद्धि का शरीर होता है, विवेक, आत्मबोध, निर्णय इन्हीं से लिया जाता है। 5वां आनंद में कोश, आनंद स्वरूप आत्मा के सबसे निकट की स्थिति है, जहां मैं परमात्मा हूँ का अनुभव होता है। 5वां है 72,000 नाड़ियां क्या है। नाड़ी ऊर्जा का एनर्जी चैनल से शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, जिनमें प्राण ऊर्जा बहती है। उनमें से 3 मुख्य नाड़ियां हैं। पहला है ईड़ा, चंद्र नाड़ी, बाईं ओर होती है, शीतलता और मन से जुड़ी होती है। पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी होती है, जो दाईं ओर होती है, ऊर्जा और कर्म के लिए होती है। सुषुम्ना नाड़ी मध्य में आत्मिक मार्ग और जागरण का मार्ग होती है। जब प्राण सुषुम्ना में बहने लगता है तब आत्मिक जागरण होता है। तभी व्यक्ति कुंडलिनी को, आत्मा को, ब्रह्मांड को भीतर अनुभव करता है। मिट्टी से बना शरीर ऊर्जा से चलता है, मन से प्रेरित होता है, बुद्धि से नियंत्रित होता है और आत्मा से जगा हुआ होता है। ये 5 कोश मिलकर उस चेतना तक पहुंचते ही जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव से परे हैं, केवल मैं हूँ मैं स्थित। त्वचा ही पहली परत शुरू होकर आनंदमय कोश तक हर परत पर परमात्मा की छाप है। इसलिए शरीर मंदिर है और आत्मा उसमें दीपक। सुषुम्ना में कैसे पहुंचा जाए। क्या शरीर में ही गंगा, यमुना, सरस्वती, ज्योतिर्लिंग, शिव शक्ति, भगवान होते हैं। ये सब के बारे में मैं अब आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।